नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कथा प्रारंभे होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। भक्तों, श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, भगवान नारद जी का वचन सत्य करने के लिए आज लाला उखल से बने हुए हैं। लाला ने यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार करने का विचार किया। भगवान धीरे धीरे उखल को खींचते हुए घुटनों के बल यमलार्जुन वृक्ष के बीच में होकर के निकले। आज कन्हैया ने उखल को जरा तिरछा कर दिया, जिससे दोनों वृक्षों के बीच में उखल फंस गया। कन्हैया ने जरा सा धीरे से खींचा, दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। दोनों वृक्षों का भगवान के द्वारा चरण स्पर्श हो गया। दोनों वृक्ष तुरंत ही नल कुंवर मरग्रीव के रूप में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। दिव्य तेजों में दिव्य पुरुष का रूप धारण करके दोनों कह रहे हैं कि हे भगवान, आज आपने हमारा उद्धार कर दिया। हम नल कुंवर के पुत्र हैं। नारद जी का श्राप हमारे लिए वरदान बन गया। जो आपके बाल रूप के बाल लीला के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। हे नारायण, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उस भ्रष्ट बुद्धि को आपने दया करके हमारा उद्धार कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो मुझसे वरदान मांगो। दोनों भाई कहने लगे कि हे भगवान, अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो कृपा करके वरदान दें कि हम हमेशा आपकी भक्ति करें, आपके संत भक्तों का हमेशा पूजन सम्मान करें, किसी का भी भूल करके भी अनादर ना करें। भगवान ने कहा, तथास्तु, जाओ, तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। ऋषि ने श्राप देकर के तुम पर अनुग्रह किया। जो मेरा दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनियों को प्राप्त नहीं होता, वो दर्शन तुमको प्राप्त हुआ है। दोनों भगवान को प्रणाम करके उत्तर दिशा को अलकापुरी में अपने पिता कुबेर के पास में चले गए। इधर जैसे वृक्षों के गिरने का भयंकर शब्द हुआ, वृक्षों का गिरने का, गोपानंदादया श्रुत्वा द्रमयो पतितो रवम् तत्रा जग्मुकुरो शेषतः निर्गाता वै संकतः। हे राजन, वृक्षों के गिरने की आवाज जैसे ही माता यशोदा नंद बाबा ने सुनी, ब्रजवासियों ने सुनी, सभी ब्रजवासी दौड़ करके आए। दौड़ करके लाला को गोदी में उठा लियो। सभी को बड़ा अचंभा भयो कि दोनों वृक्ष कैसे गिरे। ना कोई वहां आंधी आई, ना कोई तूफान आयो, दोनों वृक्षों को किसने गिराए दियो। आज तो नारायण ने हमारे लाला की रक्षा करी। छोटे छोटे ग्वाल वाल आसवाल खेल रहे हैं, कह रहे बाबा बाबा, तेरे लाला ने जो है दोनों वृक्षों को जोर से झटका मार के गिरायो, उकल खींचो। दोनों से बड़े बड़े तेजस्वी देवता जैसे पुरुष निकले, लाला को प्रणाम कर रहे, लाला की परिक्रमा करी और आकाश में चले गए। कुछ ब्रजवासियों को शंका हुई कि वास्तव में लाला कोई अवतार है। नंद बाबा यशोदा मैया ने कहा कि मेरे छोटो सो लाला इतने बड़े वृक्षों को कैसे गिराए देगो। इसी तरह से हे राजन, सभी गोपियां लाला की लीला देखने के लिए यशोदा मैया के पास आ जाती हैं। गोपियां कहती हैं, लाला आज तो नाच के दिखाई दे। गोपियां ताली बजाती हैं। कन्हैया बाल रूप में
कमर में करदनी है, घुंघराले बाल हैं, आंखों में काजल लगा हुआ है, गोल गोल गाल हैं, होठें बिंब फल के समान हैं, नेत्र कमल हैं, मोर पंख सिर पे धारण किए हुए हैं, ठुमुक ठुमुक के पैरों में पैजनियां बजती हैं और नाच के दिखाते हैं। देवता सुनेश गणेश दिनेश महेश, ध्यान धरे पर पार न पावे, तारे अहिर की छोरिया, छचियावर छाछ पे नाचे नचावे। हे राजन, जिनका ध्यान सुनेश गणेश दिनेश महेश रहते हैं, बड़े बड़े सिद्ध योगी जिनका भगवान का ध्यान रखते रहते, युग बीत जाते हैं, जिन परमात्मा की छवि के दर्शन नहीं कर पाते, उन परमात्मा को गोपियां कहती हैं, लाला नाच के दिखा, हम तुझे एक चुल्लू छाछ देंगे, छचिया बर छाछ। और लाला नाच के दिखा रहे हैं। लाला का ऐसा दिव्य प्रेम देख करके ब्रजवासियों के भाग्य की देवता सराहना कर रहे हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं। धन्य है ये ब्रजवासी, धन्य है इनका भाग्य। लाला इसी प्रकार से लीला करते हैं। कन्हैया की बाल लीला में सभी को बड़ा आनंद आता है। सभी ब्रजवासी गोप कन्याएं अब लाला को पकड़ के अपने घर ले जाए कि लाला आज तो हमारे घर पे नाच के दिखाना पड़ेगा। ब्रज की गोपिकाएं लाला के मुख पे माखन लगाए देवे। इस तरह से लाला अनेक तरह की बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन एक फल बेचने वाली आई, बहुत बुजुर्ग थी, बहुत गरीब थी। फल बेचने वाली आवाज लगा रही है कि कोई फल ले लो, कोई फल ले लो। आज उसकी बिक्री नहीं हुई। सुबह से लेकर के शाम होने को आ रही है, बड़ी दुखी है। नंद बाबा के मेलों के आसपास फल बेचने वाली ने आवाज लगाई, लाला दौड़ करके आए। ये फल बेचने वाली ना जाने कौन सी जन्म की तपस्या का फल था। लाला दौड़ के आए और कहने लगे, मैया मैया मुकु फल दे दे। लाला के मुख को देख करके टकटकी लगा करके फल बेचने वाली देख रही है, उसकी दृष्टि हटी नहीं रही। कहा कि लाला फल में दूंगी, पर फल के बदले में मुझे कुछ अनाज चाहिए, मैं दान के बदले में फल देती हूं। लाला कह रहे, मैया मैं अभी लेकर के आ रहे हूं। कन्हैया दौड़ करके गए, धान की बोरी रखी थी, धान की बोरी में अपनी छोटी छोटी अंजलियों से धान के दाने लिए, जिनमें से कुछ गिरती जा रहे हैं। केवल 2-4 दाने बची थे, आकर के फलवारी की टोकरी में डाल दिए कि मैया ये ले ले और मुझे फल दे दे। हे राजन, फल बेचने वाली कन्हैया के मुख की तरफ देख रही है, उंगलियों की तरफ देख रही है, अंजलि की तरफ देख रही है, उसमें 1-2 दाने थे। आज लीला शक्ति, भगवान की लीला शक्ति, कृपा शक्ति से कह रही है, अरे बहन क्या कहती हो, मेरे लाला को क्या दिन भर इतनी देर खड़ी रखोगी, जल्दी से कृपा कर दो। देखो 12 बज चुके हैं, पूरे 4 घंटे हो गए हैं, लाला को भूख भी लगी होगी, फल बेचने वाली को पूरे 4 घंटे हो गए थे। थोड़ा सा माखन सवेरे से खाकर के निकले ही, तुझे ध्यान भी नहीं है। अरे बावरी जल्दी से अपनी कृपा कर, लीला शक्ति भगवान की लीला माया, कृपा माया से कह रही है, मैं तो लीला बंद कर रही हूं, तू जल्दी से अपनी कृपा कर, अब मेरी बारी समाप्त हो गई, अब तेरी बारी का नंबर है। जैसे लीला शक्ति ने अपनी लीला बंद करी, भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो गई। फल बेचने वाली बोली, अरे ये फल जो है अन्न के बदले में कैसे दूं, परंतु कृपा शक्ति की कृपा हुई। भगवान कहते हैं
कि अरे मैया जल्दी से मुझे फल दे दे, कहीं यशोदा मैया देख लेगी तो मुझसे बहुत गुस्सा होगी, मुझे डांटेगी, उखल से बांध देगी, मुझे बांधने लगेगी। ये अमृत में वचन सुन करके वो चकित सी रह गई। उसने धीरे धीरे फल देना शुरू करा। टोकरी के सारे फल लाला की छोटी सी अंजलि में समाये गए। पूरी टोकरी खाली हो गई। कन्हैया उस टोकरी के फलों को सभी को लेकर के अपने नंद भवन में चली गई। इधर फल बिकने वाली फले विक्रीतस्य चुटिदान्यम करद्वयम फले पूर्यदारत्ने फल बंदा में पूरे चा। फल बेचने वाली कह रही है कि आज जीवन में पहली बार मैंने ऐसे फल बेचे हैं कि जिसके बदले में मुझे कुछ भी प्राप्त ना भयो। फल बेचने वाली उसी रूप सुंदर में मोहित होकर के भगवान के उसी रूप को मन में धारण करके टोकरी लेकर के घर पहुंची तो जाकर के देखा फलेर पूर्यदा रत्ने, पूरी टोकरी फल की जगह रत्नों से, हीरे मोतियों से भरी हुई है। कह रही है कि आज तक ऐसा खरीदार कोई नहीं मिला। फल बेचना सदा के लिए बंद हो गया। उसने जो है फल बेचने वाली ने वो रत्न अपने पास नहीं रखे, सारे रत्न दान कर दिए। अब तो उसने हृदय में श्री कृष्ण को वसा लियो। केवल लाला के उसी मोहिनी रूप में दिन और रात मग्न रहने लगी। उसी घर गृहस्थी का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ना तो फल बेचने जाती, हर समय पर लाला लाला पुकारती हुई उसी ध्यान में खोई रहती। इसी भाव का चिंतन करते हुए श्री शंकराचार्य जी ने स्वयं कहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं दूरी स्वराद वहिन्द्रवृत्ता जलि यदंजनावम त्रिवायमस्ति नो धनंजय स्कंदभूषणम धनम। मनांध धनकों के दरवाजे के बाहर बैठकर चबूतरे की बैठक अच्छी नहीं होती, इसलिए उससे दूर से नमस्कार करता हूं। जिनको पैसे का मद है, जिनको धन का मद है, ऐसे लोगों के दरवाजे पर जाना बेकार है। कभी भी धनी जो धन के मद में अंधे हैं, ऐसी की चौखट में नहीं जाना चाहिए। हमारा अविनाशी धन तो अर्जुन के रथ का भूषण नीलमणि श्री कृष्ण है। हमारे लिए कोई पैसे वाला कोई धन नहीं है, हीरे मोती जवाहरात कोई धन नहीं है। हमारा असली धन परम धन श्री कृष्ण है, परम धन श्री राधा रानी है, किशोरी है। इनसे बढ़कर के कोई हमारे लिए धन नहीं है। लाला ने फल बिक्रेनी को कृतार्थ कर दिया। अपने ग्वाल बालों के साथ लाला खेलने लगी। हे राजन, समय बहुत अधिक हो गया है, रात हो गई है। नंद बाबा भोजन करने बैठ गए हैं। उन्होंने बालकों को बुलाने के लिए रोनी को भेजा, किंतु दोनों ही भाई कीड़ा में लगे हुए हैं। यशोदा मैया जब बुलाने आती है, दोनों भाइयों के हाथ पकड़ती है। कृष्ण बलराम दौड़ करके चल देते हैं। जाकर के भोजन किया। भोजन करने के बाद मैया ने दिव्य सैया पर सुला दिया। इस तरह से मैया कन्हैया को दिव्य सैया पे सुला करके प्यार करने लगी, लोरी गाने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की गोकुल में अनेक की बाल लीलाएं हो रही हैं, अनेक तरह की ब्रज लीला हो रही हैं। कन्हैया जो है धीरे धीरे बड़े भी होते जा रहे हैं। बाल लीलान के प्रेम रस में ब्रजवासी ऐसे डूबे हुए, समय का पता ही नहीं चलता। तभी तो रसिकों ने कहा है, लोग पीते हैं पी करके गिरते, हम भी पीते हैं पर गिरते ही नहीं हैं। हम पीते हैं कृष्ण रस का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है।
नशा तो शराब का भी होता है, लोग शराब का नशा करते हैं, परंतु हम भक्तजन उसका नशा करते हैं, ब्रजवासी उसका नशा करते हैं, कृष्ण नाम प्याले का नशा करते हैं, भक्ति का नशा करते हैं। शराब के नशे में प्राणी नाली में गिरता है और कृष्ण का नशा ऐसा है, संसार में ऊपर उच्च पद को प्राप्त होता है, ब्रह्म आत्मा का मिलन होता है। बड़ा अभागा जीव होता है जो कृष्ण नाम का नशा नहीं करता, मेरे राधा नाम का नशा नहीं करता। इसलिए राधा कृष्ण नाम का नशा करो, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्चा भाव है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।